हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉटलिन फ्लोज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि है क्या, इनकी नीड क्या है और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरूटीन्स और सस्पेंड फंक्शंस के बारे में। तो कोरूटीन्स जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग कोड इंप्लीमेंट करने के लिए, और इसी के लिए हम लोग सस्पेंड फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो जितने भी हमारे एपीआई वाले ऑपरेशंस होते हैं या डेटाबेस वाले ऑपरेशंस होते हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम लोग एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करें, जिससे हमारा थ्रेड जो है वो ब्लॉक ना हो। तो हम लोग एक सस्पेंड फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसको एक कोरूटीन के थ्रू लॉन्च कर देते हैं। तो कोरूटीन जो होता है हमारी इस कॉम्पिटिशन को सस्पेंड कर देता है। जैसे हमारे पास कोई आया ऑपरेशन आता है तो हमारे इस थ्रेड को फ्री कर देता है कि जा भैया, अभी मेरा काम जो है वो होल्ड पे है क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं आया है। जैसे ही मेरे पास डेटा आएगा तो मैं उसके आगे वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करूंगा। तो सपोज इस तरीके से हमारे पास कुछ कोड है जो यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्पिटिशन आती है जो एक आयो ऑपरेशन है। तो कोरूटीन क्या करता है, हमारे इस थ्रेड को फ्री कर देता है कि भैया जा, तेरे पे कोई और काम है तो तू कोई और काम कर ले। अभी हमारे पास आयो ऑपरेशन हो रहा है, जैसे हमारा आयो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसके आगे का पोर्शन एग्जीक्यूट करूँगा। तो हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पे सस्पेंड हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा तो वो वहीं से उसको रिज्यूम कर देगा। तो इस तरीके से हमारा एक कोरूटीन काम करता है और इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग सस्पेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये लॉन्च और एसिंग अवेट होते हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो लॉन्च हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वहाँ से कोई रिजल्ट वापस आएगा। इसलिए हम लोग इसको फायर एंड फॉरगेट भी कहते हैं कि हमारी कॉल रेस करके छोड़ दो, उसके बाद उसका क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इस लॉन्च का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये ऑलरेडी क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारे कोरूटीन्स काम करते हैं। सिमिलरली हमारे पास एसिंग अवेट होता है जहाँ पे हमें डेटा एक्सपेक्टेड होता है कि हमारे पास नेटवर्क रिजल्ट से कुछ डेटा आएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एसिंग अवेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एसिंग का यूज़ किया और जो भी मेरा डेटा है उसको मैं यहाँ पे अवेट कर रहा हूँ कि जाओ भैया पहले ये वाली कॉल रेस कर दो, उसके बाद यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास डेटा आएगा तो उसका आगे का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्च और एसिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, जितने भी मेरे ट्रांजेक्शनल नेचर वाले ऑपरेशन होंगे वो इससे कवर हो जाएंगे कि मुझे एपीआई में कुछ डेटा स्टोर कराना है या इमेज डाउनलोड करनी है। तो ये मेरे वन टाइम ऑपरेशन हैं। तो सस्पेंड फंक्शंस जो होते हैं वो आपको हमेशा एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सिंगल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सपोज ये मेरा एक सस्पेंड फंक्शन है, ये मुझे एक यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन हो सकता है, तो ये भी हमारा एक सस्पेंड फंक्शन है जो कि मुझे लिस्ट ऑफ यूज़र रिटर्न करेगा। ऑल्दो ये मुझे यहाँ पे एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, बट ये हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। सिंगल ऑब्जेक्ट है हमारा लिस्ट ऑफ यूज़र्स का। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि सिंगल ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है। मतलब हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपका एरे भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे सस्पेंड फंक्शंस काम करते हैं। तो इन सिनेरियोज़ के लिए हमारे पास ये जो सस्पेंड फंक्शंस है वो बढ़िया काम करेंगे। अगर मुझे डेटाबेस में कोई वैल्यू स्टोर करानी है या मुझे कोई नेटवर्क कॉल मारनी है या मेरा कोई ऐसा फंक्शन है जो मुझे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वहाँ पे हमारे ये सस्पेंड फंक्शंस बढ़िया काम करेंगे। बट प्रोग्रामिंग में हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज़ भी आते हैं जहाँ पे हमारे पास स्ट्रीमिंग वाला डेटा होता है। अब हमारी वीडियो स्ट्रीम हो रही है तो पहले 2 सेकंड का डेटा आएगा, उसके बाद दोबारा से 2 सेकंड का डेटा आएगा, दोबारा से 2 सेकंड का डेटा आएगा। तो कंटिन्यूसली सर्वर जो है वो हमें डेटा सेंड कर रहा है। मतलब मैंने एक सिंगल रिक्वेस्ट रेज करी, अब सर्वर जो है मुझे कंटिन्यूसली डेटा दे रहा है। तो ये हमारा स्ट्रीमिंग वाला केस होता है। सिमिलरली हमारे पास ये रेडियो स्टेशंस होते हैं जो कंटिन्यूसली आपका डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। अब जैसे आप अपने रेडियो पे चैनल सेट करते हैं तो आप उस डेटा को रिसीव करने लग जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये ब्लूटूथ स्पीकर का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करता हूँ अपने स्पीकर के साथ, तो मैं उसको कंटिन्यूसली ऑडियो वाला डेटा पास करता हूँ। मतलब मैं उसको डेटा स्ट्रीम कर रहा हूँ। या कुछ और ऑपरेशंस की बात करें तो हमारे पास ये स्टॉक्स वाला डेटा होता है जो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। तो सर्वर हमें कंटिन्यूसली डेटा सेंड करते रहते हैं कि भैया अब ये प्राइस हो गया स्टॉक का, अब ये प्राइस हो गया, अब ये प्राइस हो गया। तो हमारी यूआई उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूसली डेटा आ रहा है स्ट्रीम की फॉर्म में। सिमिलरली अगर मैं जीपीएस की बात करूँ तो जीपीएस का डेटा भी होता है हमारा, वो कंटिन्यूसली हमारे पास आता रहता है। तो वो स्ट्रीम्स की फॉर्मेट में ही आता है हमारे पास। तो इन्हीं सिनेरियोज़ के लिए हमें स्ट्रीम का सपोर्ट चाहिए। अब सस्पेंड फंक्शन जो होते हैं वो आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब आपने कॉल करी, आपका डेटा आया, वो बंद हो गए, उनका काम डन हो चुका है तो वो बंद हो गए। बट स्ट्रीम्स में क्या हो रहा है, हमारे पास कंटिन्यूसली डेटा आ रहा है। तो स्ट्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए कॉटलिन में दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास चैनल्स हैं और फ्लोज हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इन पर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ये बेनिफिट क्या प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया। तो ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे मैं अपनी यूज़र आईडी पास करूँगा और अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं ये नेटवर्क कॉल मारेगा और वहाँ से मेरे को यूज़र नेम निकाल के देगा। तो यहाँ पे मैंने एक डिले ऐड किया 1000 मिली सेकेंड्स का। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 सेकंड लेगी ये कॉल, उसके बाद मुझे यूज़र नेम निकाल के देगी। मैं इसको आईडी पास करूँगा, ये मुझे यूज़र नेम निकाल के देगी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया है गेट यूज़र नेम्स के नाम से। ये मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ यूज़र नेम्स। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको 1 के लिए कॉल किया, फिर 2 के लिए कॉल किया, फिर 3 के लिए कॉल किया। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इस फंक्शन को कॉल किया है क्योंकि हमारा सस्पेंड फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने एक कोरूटीन लॉन्च किया, उस कोरूटीन के अंदर मैंने ये फंक्शन कॉल किया गेट यूज़र नेम्स।
और यहाँ पे इस फंक्शन से जो मेरे पास लिस्ट आएगी उसको यहाँ पे मैं लॉग करा रहा हूँ। तो देखते हैं एग्जाम्पल एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो यहाँ से मैंने ये फंक्शन कॉल किया, उसने यहाँ पे एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कॉल रेस करी कि जाओ भैया मेरे लिए यूज़र ID 1 का यूज़र नेम ले आओ। तो वो 1 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद मुझे ये यूज़र नेम रिटर्न करेगा। उसको मैंने अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया। सिमिलरली मैंने दूसरे के लिए भी यही किया कि दूसरे के लिए हिट किया, वहाँ से डेटा आया मेरे पास, उसको मैंने अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो हमारी लिस्ट है वो पहले पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद मुझे वो रिस्पॉन्स देगी। तो उतनी देर के लिए जो हमारा ये वाला कोड है ये सस्पेंडेड ही रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब तक हमारी लिस्ट जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जा रही है, मतलब लिस्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहे हैं। उतनी देर के लिए जो हमारा फंक्शन है ये सस्पेंडेड स्टेट में ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिसएडवांटेज है कि अगर मेरे पास यूज़र 1 का ऑब्जेक्ट आ चुका है तो मैं उसको वहीं पे भेज दूँ कि जा भैया मेरे पास यूज़र 1 का डेटा आ गया है, उसके बेसिस पे तेरे को जो प्रोसेसिंग करनी है तू कर ले। सिमिलरली जैसे मेरे पास यूज़र 2 का डेटा आ जाएगा तो मैं उसको भेज दूंगा कि ले भैया यूज़र 2 का डेटा आ गया, तो उसको प्रोसेस कर ले। तो अगर मैं इस अप्रोच पे जाता हूँ तो मुझे थोड़ा कम वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे पास यूज़र का डेटा आएगा तो मैं उसको तुरंत ही भेज दूंगा कि ले भैया यूज़र 1 का डेटा आ गया तू प्रोसेस कर ले, यूज़र 2 का डेटा आ गया तू प्रोसेस कर ले एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग इस अप्रोच पे जाते हैं कि जैसे ही मेरे पास एलिमेंट्स आए उसको मैंने आगे भेज दिया, मतलब जैसे ही मेरे पास प्रोसेस हुआ डेटा मैंने उसको आगे भेज दिया कि जाओ भैया इसके बेसिस पे आपको जो प्रोसेसिंग करनी थी कर लो। तो उससे जो हमारी परफॉर्मेंस है कोड की वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि अगर इस सिनेरियो में हम लोग स्ट्रीम्स का यूज़ करते हैं तो हमारे को बेनिफिट हो सकता है। स्ट्रीम्स कैसे कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही हमारे पास डेटा आ रहा है उसको हम लोग आगे भेज दे रहे हैं। हमारे पास यूज़र 1 का डेटा आया उसको हमने आगे भेज दिया, यूज़र 2 का डेटा आया उसको आगे भेज दिया। अब सस्पेंड फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे को एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। तो जब तक हमारा ये डेटा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो हमको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। बट अगर हम लोग यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स वाला मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर लें तो जैसे ही हमारे पास डेटा आएगा उसको हम लोग आगे भेज देंगे। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो सस्पेंड के केस में क्या होता है, हम लोग एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। बट स्ट्रीम्स के केस में क्या होगा, हम लोग एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे और वहाँ से हमारे पास कंटिन्यूसली डेटा आता रहेगा। तो इसको एक पिक्चर की फॉर्म में भी समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोरूटीन्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कि मैंने मेन थ्रेड से एक रिक्वेस्ट रेज करी कि जाओ भैया यूज़र्स ले आओ। तो वहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ सबसे पहले, उसके बाद यूज़र 1 आया, उसके बाद यूज़र 2 आया, उसके बाद यूज़र 3 आया। अब जैसे हमारे पास ये तीनों डेटा आ जाएंगे तभी मैं इसको रिस्पॉन्स सेंड करूँगा कि ये लो भैया मेरी लिस्ट। उसके बाद मुझे इन यूज़र्स पे जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी मैं कर पाऊँगा। तो इस केस में ये जो हमारा मेन थ्रेड था इतनी देर तक हमारा ये सस्पेंडेड स्टेट में ही रहा। और यही चीज़ अगर मैं स्ट्रीम्स के साथ इंप्लीमेंट करता तो देखते हैं क्या बिहेवियर होता। तो यहाँ से मैंने मेन थ्रेड से एक रिक्वेस्ट रेज करी कि जाओ भैया यूज़र्स ले आओ। तो हमारा ये एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। जैसे ही मेरे पास यूज़र 1 आया तो मैंने तुरंत ही उसको अपने मेन थ्रेड को पास कर दिया कि जाओ भैया यूज़र 1 का डेटा आ चुका है उसको प्रोसेस कर लो। सिमिलरली हमारा ये अदर थ्रेड भी काम कर रहा होगा। तो हमारा यूज़र 2 आएगा तो मैं उसको आगे सेंड कर दूंगा कि मेरे पास यूज़र 2 आ चुका है, ये ले यूज़र 2 का ऑब्जेक्ट। सिमिलरली मेरे पास यूज़र 3 आएगा तो उसको मैं इसी तरीके से पास कर दूंगा। तो इस केस में जो हमारा कोड है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा। तो आई होप आपको ये स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आप हर चीज़ को स्ट्रीम्स नहीं मान सकते हो। कोई आपके वन टाइम वाले ऑपरेशन होंगे तो उसको आप सिंपल सस्पेंड फंक्शन के थ्रू ही इंप्लीमेंट करोगे। बट अगर ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल यूजर्स का डेटा है या आपके पास मल्टीपल टाइम्स में डेटा आने वाला है तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रीम्स का यूज़ करेंगे। तो कुछ सिनेरियोज जो है हमारे वो हमारे सस्पेंड फंक्शंस के लिए बने और कुछ सिनेरियोज जो हमारे वो स्ट्रीम्स के लिए बने। तो उसके लिए हम लोग चैनल्स और फ्लोज का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो एक बार वापस कोड पे चलते हैं और एक और नज़रिया देखते हैं कोड को समझने का। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये हमारा डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये हमारा डेटा बना रहा है और उसको प्रोड्यूस कर रहा है। और ये वाला जो कोड है मेरा, ये मेरा कंज्यूमर वाला कोड है, जो इसने डेटा प्रोड्यूस किया है उसको यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। तो कंप्यूटर साइंस की टर्म्स में इसको हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब एक बंदा डेटा प्रोड्यूस करेगा और दूसरा उसको कंज्यूम करेगा। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉटलिन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक हमारे पास चैनल्स है और एक हमारे पास फ्लोज है। तो देखते हैं चैनल्स और फ्लोज का क्या मतलब है। तो अगर इन दोनों को एक सिंपल पिक्चर की फॉर्म में डिस्प्ले करूं तो सिंपल आप एक इसको पाइप मान सकते हैं। यहाँ से आप डेटा सेंड करेंगे, जो भी आपका डेटा होगा यहाँ से आप सेंड करेंगे और दूसरी साइड से आप उसको रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिसीविंग एंड होगा। तो सिंपली जो हमारा प्रोड्यूसर होगा वो यहाँ से प्रोड्यूस करेगा डेटा और यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर होगा जो इस डेटा को कंज्यूम करेगा। तो चैनल के केस में हमारे पास ये दो फंक्शंस होते हैं, सेंड एंड रिसीव। सिमिलरली फ्लोज के केस में भी हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास होता है एमिट, जो हमारे डेटा को एमिट करेगा और दूसरी साइड पे हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे कलेक्ट की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो मैकेनिज्म्स हैं स्ट्रीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉटलिन के अंदर। एक हमारे पास चैनल है और एक हमारे पास फ्लोज है। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चैनल्स जो होते हैं हमारे वो हॉट होते हैं और फ्लोज जो होते हैं हमारे वो मोस्टली कोल्ड होते हैं।
तो क्या मतलब है इस बात से, मतलब हॉट और कोल्ड से क्या मतलब है। तो हॉट के केस में क्या होगा, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो कंटिन्यूसली डेटा प्रोड्यूस करते रहेंगे, चाहे उन्हें कोई कंज्यूम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो प्रोड्यूस करते रहेंगे। बट कोल्ड के केस में ऐसा नहीं होता, जब तक कोई कंज्यूमर नहीं होगा तो हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो चैनल्स के केस में क्या होता है, आपका डेटा प्रोड्यूस होता रहता है, चाहे उसमें कोई कंज्यूमर हो या नहीं हो। बट फ्लोज जो हैं वो तभी स्टार्ट होंगे आपके जब उसका कोई कंज्यूमर होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो हमारे रेडियो स्टेशंस होते हैं वो कंटिन्यूसली डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, चाहे उनको कोई सुनने वाला हो या नहीं हो, तो वो हमारे हॉट होते हैं। बट कोल्ड के केस में क्या होगा, जब तक हमारा कोई सुनने वाला नहीं होगा तब तक वो चलेंगे नहीं। तो एक और एग्जांपल लें इसका। तो सपोज़ मैंने 4 बजे कोई मूवी बुक करी है, मतलब मैं कोई मूवी देखना चाहता हूँ, तो मैंने 4 बजे की एक मूवी बुक कर दी। अब जैसे ही 4 बजेंगे तो हमारी मूवी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे उसका कोई कंज्यूमर हो या ना हो, मतलब थिएटर में कोई बंदा बैठा हो या नहीं हो, वो हमारी मूवी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी हॉट हो गई, मतलब इस केस में जो हमारी स्ट्रीम है वो हॉट स्ट्रीम है, क्योंकि हमारा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे उसका कोई कंज्यूमर है या नहीं है। तो हॉट के केस में क्या होता है, हमारा एक डिसएडवांटेज होता है कि अगर मैं सपोज 4:15 बजे जाता हूँ या 4:30 बजे जाता हूँ, तो उतना जो पोर्शन है मेरा वो मेरा लॉस्ट हो जाएगा। तो ये हॉट की डिसएडवांटेज होती है कि जो आपका डेटा प्रोड्यूस हो गया वो आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। आप 4:30 बजे ज्वाइन कर रहे हो मूवी देखने के लिए, तो आपको 4:30 से ही डेटा मिलेगा। बट कोल्ड के केस में क्या होता है, कोल्ड के केस में जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तब आपको शुरुआत से डेटा मिलना शुरू होगा। तो ये वही बात होगी कि सपोज़ मेरे पास नेटफ्लिक्स का एक्सेस है या मेरे पास प्राइम वीडियो का एक्सेस है, तो जब भी मैं चाहूँ तब उसको स्टार्ट कर सकता हूँ, तभी से मेरा डेटा स्टार्ट होना शुरू होगा, तभी से मेरा डेटा प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा और मेरे को शुरुआत से डेटा मिलेगा। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में बोलूँ तो हॉट के केस में क्या होगा, आपका डेटा प्रोड्यूस होता रहेगा चाहे उसका कंज्यूमर है या नहीं है। बट कोल्ड के केस में आपका डेटा जब भी प्रोड्यूस होगा जब उसका कोई कंज्यूमर होगा। एक और डिफरेंस होता है, हॉट के केस में जो आप डेटा लूज़ कर चुके हो वो आपको दोबारा से नहीं मिलेगा, बट कोल्ड के केस में क्या होगा, आपको डेटा एकदम शुरुआत से मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है हॉट और कोल्ड में। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहे होंगे। तो जो हमारा प्रेफर्ड तरीका है स्ट्रीम्स को इम्प्लीमेंट करने का वो हमारे फ्लोज हैं, बट चैनल्स भी बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। तो स्टैक ओवरफ्लो पे एक क्वेश्चन है कि हॉट एंड कोल्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो वही जो मैंने एग्जांपल दिया वो यहीं पे लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चैनल का एक सिंपल सा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग फ्लोज़ के बारे में ही बात करेंगे, जितनी भी ये सीरीज़ है वो फ्लोज़ के बारे में ही होगी। तो कोड पे चलते हैं सीधा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शंस होंगे, एक हमारे पास प्रोड्यूसर होगा और एक हमारे पास कंज्यूमर होगा। अब प्रोड्यूसर जो है वो डेटा प्रोड्यूस करेगा और हमारे चैनल में सेंड करेगा, जिससे हमारा कंज्यूमर जो है वो उस चैनल के थ्रू उस डेटा को पढ़ पाए। तो यहाँ पे मैं 2 फंक्शंस इंप्लीमेंट करता हूँ, इसको नाम देते हैं प्रोड्यूसर। सिमिलरली हमारे पास एक फंक्शन होगा कंज्यूमर के नाम से। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 फंक्शंस हैं और इन 2 फंक्शंस को मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब यहाँ पे हमें एक चैनल का ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे ही मेरा डेटा प्रोड्यूस होगा तो मैं अपने चैनल में सेंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक चैनल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग एक चैनल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इस चैनल में हम लोग किस टाइप का डेटा पास करने वाले हैं, तो यहाँ पे मुझे उसका टाइप स्पेसिफाई करना होता है। तो अभी के लिए यहाँ पे इंट पास कर देते हैं। तो ये जो हमारा प्रोड्यूसर वाला फंक्शन है वो हमारा डेटा प्रोड्यूस करेगा और इस चैनल के अंदर इस डेटा को सेंड करेगा। तो यहाँ पे अभी के लिए 1 पास कर देते हैं। अब ये हमारा सस्पेंडिंग फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पे एक कोरूटीन लॉन्च करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक कोरूटीन लॉन्च कर देता हूँ, कोरूटीन स्कोप, और इसको हम लोग मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, डॉट लॉन्च। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर चैनल डॉट सेंड कॉल करेंगे। सिमिलरली इसके अंदर एक और डेटा पास कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोड्यूसर वाला फंक्शन काम करेगा, वो हमारा डेटा प्रोड्यूस करेगा और चैनल में सेंड कर देगा। अब चैनल के दूसरे एंड पे हमारा रिसीविंग एंड होगा, मतलब कंज्यूमर होगा, जो हमारे इस चैनल के थ्रू उस डेटा को पढ़ेगा। तो मैं अपने कंज्यूमर वाले फंक्शन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे चेंजेस करते हैं। तो इस चैनल के अंदर हमारे पास एक रिसीव वाला फंक्शन है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये भी हमारा एक सस्पेंड फंक्शन है, तो यहाँ पे भी मैं एक कोरूटीन लॉन्च कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग चैनल के थ्रू अपना डेटा रिसीव करेंगे। अब हमारा प्रोड्यूसर 2 आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक और रिसीव स्टेटमेंट लगाता हूँ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और वो चैनल के अंदर डाल देगा, और हमारा कंज्यूमर जो है उस चैनल के थ्रू हमारा डेटा रिसीव करेगा। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों फंक्शंस काम करेंगे। तो इसको रन करते हैं, बट रन करने से पहले यहाँ पे मैं लॉग स्टेटमेंट्स लगाता हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा क्या डेटा रिसीव हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने 2 लॉग स्टेटमेंट्स ऐड कर दिए। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 1 और 2 लिखा आ रहा है। जो हमने यहाँ से सेंड किया था वो हमने यहाँ से रिसीव कर लिया। तो इस तरीके से हमारे ये चैनल्स काम करते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जिससे मैं बता पाऊँ कि प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, किस तरीके से हमारा चैनल काम करता है। तो चैनल के ऊपर और भी चीज़ें हैं, चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। बट स्ट्रीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा प्रेफर्ड वे है वो फ्लोज़ है। तो हम लोग चैनल के बारे में बस इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग फ्लोज़ के बारे में बात करेंगे, फ्लोज़ के डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे।
तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता, नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी।